हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें बेसिक जानकारी दे दें कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हम गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6 7 8। ठीक है, इतना ही में आप जान जाएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर ये आपको पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से ये सभी संख्याओं को एक एक करके गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वो किस किस संख्या से विभाज्य होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक का। एक सिर्फ एक के पहाड़ा में ही आता है, यानी एक एक से ही कट सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता है। दो जो है वो एक से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा। तीन जो दिया है वो एक से कट जाएगा और तीन से कट जाएगा। चार है एक से कटेगा, दो से कटेगा, नहीं तो चार से कटेगा। पाँच है एक से कटेगा, नहीं तो पाँच से कटेगा। छः है जो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से और चार से भी चार से कटेगा, छः से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है, सात जो है एक से भी कटेगा और सात से भी कटेगा। आठ है एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और आठ से पूर्ण विभाज्य होगा। अब इसमें आपको देखना है कि किसका सिर्फ दो ही गुणनखंड है। इसमें एक जो है जो सिर्फ एक से कटता है, लेकिन दो है जो दो अंक से विभाज्य होता है, एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। वैसे ही आपका तीन है, तीन भी दो अंकों से कटेगा, एक से कटता है और तीन से कटता है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है तो चार जो है वो चार एक से कट रहा है, दो से और चार से कट रहा है, यानी कि तीन अंक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, पाँच जो है वो दो से यानी कि दो अंक से कट रहा है, एक से और पाँच से, यानी कि ये अभाज्य है। छः यानी कि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि छः को एक काट रहा है, दो तीन और छः चार अंक मिलकर काट रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। सात जो है वो आपका अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि सात को सिर्फ दो ही अंक काट रहा है। आठ भी आपका अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि आठ को एक दो तीन और चार अंक काट रहा है। अब आपको पता चल गया अभाज्य कौन होता है। तो अभाज्य वो संख्या है जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है। कितना होता है, दो ही होता है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो होता है जो एक के अलावा स्वयं से कटे, यानी कि यहाँ दो है तो एक के अलावा दो यानी कि स्वयं से कट रहा है। तीन भी है एक से कट रहा है, नहीं तो तीन से कट रहा है। पाँच है एक से कट रहा है, नहीं तो पाँच से कट रहा है, यानी कि एक से तो सब कटता है, उसके अलावा जो संख्या है उसी से कटता है, वही संख्या अभाज्य कहलाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 4320, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो 4320 यहाँ पे हम लिख देते हैं 4320। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो है नहीं, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, जिसका दो गुणनखंड होता है वही अभाज्य होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या कौन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 4320, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो अब आपको पता चल गया है दो होता है, तो यहाँ दो लिख देते हैं। दो से यहाँ पे तोड़ेंगे, दो दूना चार, दो एकम दो, छः दूना 12 और जीरो के जीरो हो गया। ठीक है, फिर ये दो से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, जीरो है। फिर दो से काटेंगे तो दो एकम दो हो जाएगा, और यहाँ एक उतर के जाएगा, नहीं कटेगा तो जीरो बैठा देंगे, छः को उतार देंगे तो हो जाएगा 16, आठ दूना 16 और ये जीरो के जीरो हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, दो से ही तोड़ेंगे, पाँच दूना 10, चार दूना 8, जीरो के जीरो हो गया। ठीक है, फिर दो से हो जाएगा, दो दूना 4, सात दूना 14 और जीरो के जीरो हो गया। फिर दो से करेंगे, दो एकम दो, तीन दूना 6 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब यहाँ 135 हो गया, 135 दो से नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तीन से, तीन से काटेंगे तो हो जाएगा तीन चौका 12 और तीन पचे 15, यहाँ 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 45 हम फिर ऊपर लिख देते हैं, ऊपर से कटाना फिर शुरू करेंगे। ये हो जाएगा तीन से कट जाएगा तो हो जाएगा 15 तिया 45, फिर तीन से कट जाएगा
हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पे गुणा करेंगे कौन कौन संख्या है तो लिखेंगे यहाँ पे कई बार 2 आया है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार आया है तो यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह दे के 2 के घात 5, ठीक है। 2 के घात कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 5 बार आया है। गुणा का चिन्ह दे दिया जाएगा। अब 3 है, 3 को जोड़ेंगे कितना बार है गिनेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार आया तो 3 के घात 3 हो जाएगा। 5 कितना बार है तो 5 है 1 बार, तो 5 के घात 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है 75 से 60, ठीक है। तो 75 से 60 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया 75 से 60, ठीक है। लास्ट में 0 है तो कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा। 2 से यहाँ पे ये हो जाएगा 3 दूना 6 7 दूना 14 8 दूना 16 और 0 के 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8 दूना 16 9 दूना 18 0 के 0। फिर 2 से काटा जाएगा हो जाएगा 9 दूना 18 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा तो देखिए जोड़िए इसको 5 4 9 और 9 18, 18 जो होता है वो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से काटेंगे 3 3 9 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15, ये कट गया। अब यहाँ देखेंगे 3 से 15 कितना से कटेगा तो इसको फिर जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं देखेंगे 1 और 0 1 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9 और 3 5 15, ये हो गया 35। अब 35 को देखिए कितना से कट रहा है, 35 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 3 जोड़ने पर 8 आ रहा है जो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो अब इसको किससे काटेंगे, 4 तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अब 5 लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, 7 बार में कट गया। अब 7 7 से कटेगा एक बार में 7 एकम 7, ये हो गया। अब इसका जितना भी संख्या है सबको क्या करेंगे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कितना बार 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। 1 2 3, 3 बार है तो 2 के घात 3 हो जाएगा गुणा का चिन्ह देकर, और 1 2 3, 3 आया है 3 बार तो यहाँ 3 के घात 3 हो जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह देकर 5 देखेंगे कितना बार आया है तो 5 1 है तो 1 लिख देंगे, और 7 1 है तो 7 भी 1 लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो है 32,760, ठीक है। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। 32,000 यहाँ पे लिख देते हैं 32,760, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित कीजिए हो जाएगा 2 एकम 2 6 दूना 12 3 दूना 6 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 0 के 0। फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 2 एकम 2 9 दूना 18 0 के 0। फिर ये 2 से कट जाएगा हो जाएगा 4 दूना 8, ये 2 से 1 में भाग नहीं लेगा तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, 9 को उतार दीजिए तो 19 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कितना 9 दूना 18 हो जाएगा, 1 बच गया 0 को उतार दीजिए तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 5 है। अब इसको जोड़ेंगे, जो 2 का विभाज्यता का नियम है इसको जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे अगर जो कट जा रहा है 2 3 से तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे कि हो जाएगा 9 और 5, 9 और 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18, यानी कि 18 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो हो काटिए 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 1 0 3 3 9, 9 उतर गया तो 19 हो गया। अब आपका हो जाएगा 6 3 18, 1 बच गया 5 उतार दीजिए तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, ये हो गया आपका। फिर इसको 3 से काटिए, पहले जोड़ लीजिए 3 से कटा है कि नहीं कटा है तो 1 और 3 जोड़िए तो 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 5 15, यानी 3 से ये भी कट जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 चौका 12, 1 5 3 5 15, 1 बच गया फिर 3 5 15, ये कट गया, ठीक है। अब हो गया 455। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं तो 5 और 5 10 और 4 14, जो 3 से नहीं कटता है 14। तो अब कितना से काटेंगे, यहाँ पे 455 लिख दिया जाएगा, और 3 से नहीं कटने वाला है। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये अब कितना से कटेगा, अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक 0 रहे नहीं तो 5 रहे, ठीक है। यहाँ पे 91 है तो 5 से नहीं कटेगा। 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब ट्राई करेंगे इसको 7 से, 7 से काटिए 7 से ये कट जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2 बच गया 21 हो गया, 7 त्रिका 21 कट गया पूरा। 13 जो है अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13, 13 से ही कटेगा। ठीक है, अब इसको लिख दिया जाएगा यहाँ पे जैसे कि लिखा गया। सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 2 के घात हो जाएगा 3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे दिया जाएगा। अब 3 कितना है, 1 2, 2 बार है, तो यहाँ 3 के घात 2 लिखा जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह दे दीजिए। 3 के बाद है 5, 5 कितना बार है, 1 बार, तो 5 गुणे 7 भी 1 बार है, तो इसका घात 7 गुणे 13 भी 1 बार है, तो इसका घात 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा का आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 156। ठीक है, चलिए 156 को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 156, 156 को कटाते हैं उसी नियम से, 2 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 2 कितना बार आया है, तो 2 के घात 1 और 2, 2 है, 2 लिख दिया जाएगा, गुणे 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 के घात 1 हो गया, गुणे 13 कितना बार आया है, इसमें 13 1 बार आया है, तो ये घात इसका 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग ये चारों प्रश्नों को एक एक करके इसका गुणनफल हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए, तो अब बनता है एक लाइक और शेयर कीजिए, और आपका बारी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ऐसे ही वीडियो को लेकर आते हैं फिर अगले नेक्स्ट डे।